साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, रक्षा बल जवान और जो भी स्वयंसेवक में संस्था है उसको सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। और जन जन भारतवर्ष के जनता को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि हमारी आवाज़ इस चैनल के द्वारा सरकार तक पहुँचे। और कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो मैं बोलूँ वो हमें नहीं भेजे हो भारत सरकार को। आज हमारे मोबाइल पे, चलो बड़ी खुशी की बात है, जिसने भी भेजा भारत सरकार का राजपत्र उसका धन्यवाद है और भेजना भी चाहिए। साथियों, आपके पास अच्छी हो खराब हो जो भी समाचार हो हमारी संस्था के बारे में, होमगार्ड के बारे में, तो वो भेजना चाहिए मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89 पर। और सबसे ज़्यादा आज हमें मुश्किल हो रही है वो हो रही है जो हमारे जवान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो तानाशाही से जिला अधिकारी को निकाल दिया, उनको आज तक वापस नहीं लिया गया है भारतवर्ष में। और केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो तीसरा हो, लेकिन आज तक दर दर की महिला ठोकर खा रही है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और आज तो छत्तीसगढ़ में वो महिला है जो 5-10 साल से बगैर मतलब अपना संगठन उठाने के लिए या बोल गया तो क्षमा याचिका पे भी उसको माफ़ नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे बैठे हैं ऐसे अफसर जो ये कहते हैं हमारी चलेगी, हम जो करेंगे वो होगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। बड़ी दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और महिलाओं के बारे में क्या कहता है। महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है वो होमगार्ड विभाग के अधिकार कमांडेंट SSO छत्तीसगढ़ खास तौर पर उनको कुछ नहीं कह रहा। ऊपर IPS अफसर बैठा रखे हैं, IAS बैठा रखे हैं, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं। जो पैसा नहीं देगा, जो उनका बिस्तर गर्म नहीं करेगा, उनको निकाल दिया जाता है। ये हालत आज भारतवर्ष में चल रही है, अनेक प्रदेशों में चल रही है। अनेक महिला के फोन आ रहे हैं बार बार, और क्या करते हैं, दो महिला एक महिला कोई उसका कार्य कर देती है, जो कहे वो करेगा, उसको बहाल कर लिया और उसी टाइम दूसरी महिला को मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में उसको छोड़ दिया। तो ये इतने गंदे आदमी हैं, जिला कमांडेंट हुआ, SSO हुआ, कोई भी हुआ, भ्रष्ट, करैक्टरहीन और रिश्वतखोरी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ इस संस्था के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और जो साथी ने भेजा है उसके बारे में, भारत का राजपत्र जो है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। 21 जून 2024, जब हमने पिछले 2023 में सितंबर में ही शायद हमने ज्ञापन दिया था, लड्डू बांटे थे, अगले अंग्रेजों के कानून खत्म होने चाहिए, उनमें मामूली बदलाव किया है। और उस भाई का जिसने डाला उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैंने बोला था क्रिमिनल 1872 एक में बदलाव कम हुआ है, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा में भी कम हुआ है। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, जो हम भारत सरकार से बार बार रिक्वेस्ट किया था और उस पर भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और हम तो ये चाहते हैं कम से कम जो भी महिला है उनको तो कम से कम बहाल किया जाए। लेकिन इन अधिकारियों के शर्म नहीं, क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, जितना बोल रहे हैं उतना कम है। और जिला कमांडेंट तो कहता है मैं ही हूँ सब कुछ। SSO के पास जाएंगे सीनियर स्टाफ ऑफिसर, तो वो कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ में इन महिला को रखना नहीं चाहता, हम तो नई महिला चाहिए, हर साल भर्ती करेंगे, हर साल भर्ती करेंगे, 3 साल में निकाल देंगे, ये आवाज़ है। दूसरा, कोई SSO जिला कमांडेंट ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 का फ़ोन नहीं उठाना चाहते, बात करना नहीं चाहते।
और हम इस चैनल के माध्यम से बार बार राज्य सरकार, भारत सरकार सबको अवगत करा रहे हैं। तो साथियों, उसमें जो 21 जून 2024 का राजपत्र वैसे तो बड़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, पर मुझे पता है उसमें जो भी हुआ, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान अनुच्छेद 309 में कोई मामूली बदलाव किया है। मामूली, 309 में ज़्यादा नहीं किया, ये मैं बार बार भी बताया है। महामहिम राष्ट्रपति शक्तियां संविधान 240, 239, 240(1) एवं 240 दादर नगर हवेली में तो बिल्कुल बदलाव नहीं किया। अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, ये कब पहली बार बनी, 1951 में, तो उसके बारे में भी हमने बताया, आगे भी बताते रहेंगे। पर हमारा दादर नगर हवेली का, इस संस्था का पूरा पढ़ा जाए, एक मध्य प्रदेश का 1961 का और दादर नगर हवेली भी 1961 का, ये कानून की दोनों डेट है। और ये आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी देखा जाए, हमारे में पार्ट भी 3-4 बना रखे हैं, कोई परमानेंट, कोई कच्चा, कोई पक्का, कोई वॉलंटियर, हर स्टेट में अलग अलग बना रहा है। पर ये 2 चीज़ आप पढ़ो, दादर नगर हवेली बदलाव नहीं किया गया, 1961 11 सितंबर है, और 1961 ही है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। और वैसे पूरे भारत का इतिहास पढ़ने में इसकी समस्या पढ़ने में दिक्कत भी काफ़ी आ रही है मुझे। इतना मैं लैंडलॉर्ड आदमी नहीं हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, एक दिन मजदूरी मिलता है, एक दिन नहीं मिलता। तो साथियों, हमने जो भारत सरकार को लिखा था, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पे संशोधन किया जाए, ये बार बार हमने महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को अवगत कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अवगत कराया, लेकिन इन पे कोई बदलाव नहीं हुआ। लागू किया गया था ये 1 जनवरी 1862 में, धारा 21 लोक सेवक अंग्रेजों ने किया था, जोड़ा गया था। और 100 साल 1862 में, 1962 में 100 साल पूरा होकर स्थायी कांग्रेस कमेटी, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम माननीय प्रधानमंत्री थे, उनने, सबको पता है 6 दिसंबर 1962 में क्या बदलाव 100 साल होने पर नागरिक सुरक्षा कोर 6 दिसंबर 1962 में लागू किया गया था, और एक चाइना का एक बहाना लिया गया था। अगले चाइना की लड़ाई पीछे आपातकाल लगाया गया, क्या आपातकाल इसी पे लगाया गया? तो इस पे भी कोई संशोधन नहीं हो पा रहा। नागरिक सुरक्षा कोर 6 दिसंबर 1962 का सरेआम जबरदस्ती से अपनी शक्तियों के आधार पर लगाया गया, जो हम आपको बता रहे हैं बार बार। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कानून संघीय नागरिक सुरक्षा 1950 में जो लागू किया गया था, भारत सरकार ने उसको समाप्त किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, ये हमने भारत सरकार को लिखा था। गैर संवैधानिक से नगर सेना, गैर संवैधानिक से नगर सेना, होमगार्ड, संवैधानिक, 2 संस्था है होमगार्ड में, एक तो होमगार्ड है गैर संवैधानिक से और दूसरा होमगार्ड है नगर सेना, होमगार्ड संवैधानिक से। और भारत में आज भी 2 संस्थाएं, कहीं बैच चल रहे हैं होमगार्ड का, कहीं चल रहे हैं नगर सैनिक का, आज भी चल रहे हैं। तो भारत सरकार में भारत के संविधान के हिसाब से गैर संवैधानिक और एक है संवैधानिक। जो संविधान के तहत कानून होता है वो परमानेंट होता है, जो गैर संवैधानिक होता है वो शक्तियाँ माननीय लोकसभा में होती है या माननीय प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इसलिए आपके साथ ये ऐसे किया गया। लोकसभा द्वारा बनाए जाते हैं गैर संवैधानिक कानून नियम, लोकसभा द्वारा बनाया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड की सभी कानून नियम जो इस संस्था पे है, उनको सबको समाप्त किया जाए, ये हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री से अपील है। नोटिफिकेशन 60 वर्ष का और सेवा मुक्त होता है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। जवानों को कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कहीं सस्पेंड बोला जाता है, कहीं सेवा मुक्त बोला जाता है।
प्रत्येक 3 वर्ष में जो बार बार भर्ती हो रहा है, जो बार बार भर्ती हो रहा है उसको बंद किया जाए। जैसे दिल्ली में तो हर साल भर्ती होता है। जवानों को निकालो, नई महिला को भर्ती करो, नए जवानों को भर्ती करो और 3 साल में निकाल दो उनको। सेवा मुक्त जवानों को हमने बार बार लिखा है बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए, ये हमने बार बार लिखा है। स्वयंसेवक शब्द इस संस्था से समाप्त किया जाए, एक कर्मचारी या एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथियों, नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षा बल, रक्षा वाहिनी, दुख भरी गाथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही अपील सुन सकता है। और हाथ जोड़ के अपील भी किया जा रहा है कि हमारा दिनांक 24 मई 1968 संख्या 27 राज्यसभा में जो पास किया गया था उस पर विधेयक लाने की कृपा करें। माननीय लोकसभा के पटल पर रखा जाए और केवल इसमें संशोधन माननीय मोदी जी ही कर सकता है। बाकी 77 वर्ष से सब राजनीतिक पार्टी थी, किसी ने इतना मामूली भी नहीं किया जितना माननीय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 1946 में अस्थायी सरकार कांग्रेस स्थायी आदेश पारित किया गया था 1946 में। एवं आज़ाद भारत 15 अगस्त 1947 में कहा जाता है। अगले 15 अगस्त 1947 में एवं 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान के अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। इस स्थायी सरकार संशोधन करने की कृपा करे। जो अस्थायी सरकार में कानून बनाए थे उनको स्थायी सरकार लागू करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश बरार नगर सैनिक अधिनियम 7 मई 1947 IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक राजपत्र संख्या 2152-2541 4 नागपुर दिनांक 9 जून 1947 प्रकाशित हुआ था। एवं CRP IPC 1860 का 45वां परमानेंट किया गया। नगर सैनिक संस्था को राजपत्र अस्थायी भारत सरकार को कांग्रेस सरकार को बदल दिया गया। अंग्रेजों के दबाव से और अमेरिका के दबाव से बदला गया। तो साथियों, आपको ये बहुत जल्दी में थोड़ा सा बताया है, लेकिन इसके बारे में फिर बताएंगे। ये भारत सरकार को हमने बार लिखा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हो कि महिला आगे बढ़े, आगे कहाँ बढ़े? छत्तीसगढ़ में तो और यूपी प्रदेश में जो कर्मठ नेता महिला है उनको तो नौकरी से बाहर निकाल दिया। अगर आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते, आप तो हमारे मजदूर हो, आप निजी सेवक हो, आप हमारा बिस्तर गर्म करो और हम कहें वो काम नहीं करोगे तो चाहे महिला हो जवान हो, हमें हर महीने चंदा चाहिए, हर महीने पैसे चाहिए। चंदा नहीं चाहिए, पैसे रिश्वत के चाहिए। भर्ती में भी हम तो लेंगे और वैसे भी हम लेंगे। तो साथियों, ये कह रहा हूँ, इनको हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री संस्था की तरफ देखा जाए। ज़्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत।